कल के अध्याय में हमने मूलों की प्रकृति का अध्ययन किया था। मूलों की प्रकृति, और वो मूलों की प्रकृति जो थी वो b² - 4ac का मान ज्ञात करते हुए, और आपने ज्ञात किया था कि उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो किस प्रकार के मूल होंगे। ये b² - 4ac जो ज्ञात किया जा रहा है इसको विविक्तीकर भी कहा जाता है। विविक्तीकर, तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यही हुआ कि b² - 4ac का मान ज्ञात करना। और b² - 4ac का मान ज्ञात करते हुए कल आपके जो स्थितियां थी वो मिल चुकी थी। b² - 4ac का मान 0 के बराबर था, तो उस स्थिति में मूल जो थे मूल वो समान और वास्तविक थे। दूसरी स्थिति जो थी वो थी b² - 4ac 0 से यदि बड़ा है, तो उस स्थिति में जो थे मूल वो असमान और वास्तविक थी। तीसरी स्थिति जो थी वो थी यदि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा हो, तो उस स्थिति में कह रहे थे कि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, उस स्थिति में यूं भी कह सकते हैं कि काल्पनिक हो। यहाँ तक कल के बाद में अध्ययन कर चुके हैं। आज इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कि यदि आप किसी मूलों या किसी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में ज्ञात है, दिया हुआ हमें कि मूल किस प्रकार के हैं, उस स्थिति में जो आपके पास में a b c के जो मान थे, द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में x² का जो गुणांक था वो a था, x का गुणांक b था, अचर पद वो c है, उनमें से आज किसी मान को ज्ञात करें तो क्या होगी वो, तो उसके साथ में आपको कुछ कंडीशन दी गई है। जैसे कह दिया गया है कि मूल समान और वास्तविक है, तो निम्न में से कोई भी a b c के जो मान है उनको कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे लेना, जैसे x² + kx + 9 = 0, ये कोई द्विघात समीकरण है और आपको मूलों की जो प्रकृति है उसके बारे में बता दिया गया है कि समीकरण के जो मूल है वो समान है। तो देखिए यहाँ पे कि मूल है वो कैसे समान है, तो समान होने की जो प्रकृति थी कि मूल समान कब होते हैं, और इसलिए जो था b² - ac = 0, ये था कि यदि समीकरण के मूल समान है तो उस स्थिति में b² - 4ac जिसको विविक्तीकर कहा गया है उसका जो मान है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ इसकी तुलना जो द्विघात समीकरण है उसकी तुलना ax² + bx + c से करें तो a का जो मान है वो 1, b का मान है k, c का मान जो है वो 9 प्राप्त होता है। इन a b c के मानों को इस विविक्तीकर में या मूलों की प्रकृति जो समान होने की स्थिति है b² - 4ac में रहते हुए उसको यदि हल किया जाए, जैसे यहाँ देखिए b का जो मान है वो k आ रहा है, k का होल स्क्वायर -4 × a का मान 1 × c का मान 9 = 0। हल करें, ये एक समीकरण का रूप बन रहा है और जिसके समीकरणों के बारे में आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं, इसको हल कर लीजिए। k² - 36 = 0, k² = 36 का पक्षांतर किया गया और यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्गमूल में, तो k = ±6। इस प्रकार k का जो मान है जो आपको दिया हुआ है कि x का जो गुणांक है वो कोई अज्ञात पद k है, तो उस k का जो मान है या तो +6 हो सकता है या फिर -6 हो सकता है। इस प्रकार मूल यदि समान है और वास्तविक है, उस स्थिति में जो a b c के जो मान है द्विघात समीकरण में x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद है, इनमें से आप किसी भी a b c के मान को ज्ञात कर सकते हो जहाँ पे वो कोई अज्ञात पद दे दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति जो है उसके आधार पर, और वो दूसरी स्थिति थी कि मूल असमान हो, उस स्थिति क्या है द्विघात समीकरण अज्ञात पद है उनको कैसे गए, तो जैसे मान लीजिए कि x + 2 = 0,
ये कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण, और ये कहा जा रहा है कि समीकरण के जो मूल है वो s मान, और s मान होने की जो कंडीशन थी वो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और बड़ा होने के लिए फिर वही बातें हो गई कि ये कंडीशन आपको दे दी गई है, मूलों के समीकरण जो द्विघात है उसकी मूलों की प्रकृति दर्शाई गई है, बताई गई है। तो यहाँ पे इस द्विघात समीकरण की यदि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो a का मान आपको k प्राप्त हो रहा है, b का मान -5, इसी प्रकार c का जो मान है वो, तो इन मानों को इस मूलों की जो प्रकृति दी हुई है इसमें रखते हुए और इसको हल किया जाए तो आपको k का मान प्राप्त हो रहा है जो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इन मानों को रखते हुए हल करें, k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, सॉरी बी स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान इंटू सी का मान, और बड़ा है 0 से, -5 का वर्ग 25, माइनस इसको हल किया जाए तो मान आ रहा है 8 के, बड़ा है 0 से। इस 25 का पक्षांतरण करें तो -8 के बड़ा है -25 से। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करना, और माइनस से गुणा करने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे 8k का जो मान है वो बड़ा है 25 से, और इसलिए k का जो मान है वो है बड़ा 25/8 से। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये होगा कि जो k का जो मान है ना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 25/8 से बड़ा होगा, और बड़ा होने का अर्थ है कि 25/8 से छोटा नहीं होकर के न 25/8 के बराबर होगा न 25/8 से छोटा होगा, और 25/8 से बड़े जो भी मान होंगे उन मानों में से कोई भी मान है वो संभव हो सकता है। इस प्रकार यदि मूल है वो s मान, यानी s मान के साथ में जो है वो वास्तविक स्थिति भी थी, तो यदि नहीं भी बताया जाए कि वास्तविक है, लेकिन s मान होने का अर्थ हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है। उस स्थिति में जो x a का मान b का माइनस c का या एक्स स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक या अचर पद उनके मान ज्ञात करें, तो जो मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बताया गया कि मूल हम इस प्रकार के उस स्थिति में उस प्रक्रिया को लागू करें। जैसे अभी कहा गया कि मूल है s मान है, तो s मान होने की जो शर्त थी वो ये थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होने का अर्थ हुआ कि abc के जो मान है यहाँ से द्विघात समीकरण से abc के मान जो पहले आप ज्ञात करना सीख चुके हैं उन मानों को रखते हुए हल करना है, और हल करने की बिल्कुल प्रक्रिया वही है जो जैसे समीकरण को हल किया जा रहा है। और यहाँ k का जो मान है वो आपको 25/8 से बड़ा प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि 25/8 के बराबर नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, सारे जो k का जो मान है वो 25/8 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार जो तीसरी स्थिति जो थी वो थी कि जब उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो काल्पनिक हो, उस काल्पनिक होने का अर्थ है वो आप पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, तीसरी स्थिति एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, जैसे कोई द्विघात समीकरण, और यहाँ पे मैं कह दूं कि ये मान कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, और आपको यहाँ पे कह दिया गया है कि मूल है वो काल्पनिक है। काल्पनिक होने का अर्थ होगा कि वास्तविक नहीं है, तो काल्पनिक होने की जो स्थिति थी वो ये थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए। या abc की तुलना द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हुए a का मान जो है k के बराबर प्राप्त हो रहा है, b का मान है वो 4 के बराबर प्राप्त हो रहा है, c का मान है वो 5। इन मानों को यहाँ पे रखते हुए इसलिए 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c छोटा है 0 से, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 के गुना 5 का जो अर्थ है वो 20 के छोटा है 0 से। इसी प्रकार से इस 16 को हल करें तो -20 के छोटा है -16 से। इसका अर्थ हो गया कि 20 के जो है वो छोटा है 16 से, और इस प्रकार k का जो मान है वो 16/20, और 16/20 का अर्थ हो गया कि यहाँ पे इसका मान जो है वो 4/5 है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो k का जो मान होगा वो k का जो मान है वो 4/5 से छोटा होगा,
और इस प्रकार यदि मूल वास्तविक है तो उस वास्तविक की प्रक्रिया को लागू करते हुए यानी उस शर्त को लागू करते हुए अपन उन मानों में से किसी भी पद का जैसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या एक्स का जो गुणांक है या अचर पद जो अज्ञात पद दे दिए गए उनको आप ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार मूलों की प्रकृति से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सबसे पहले ध्यान रखने की बातें, जैसे ये कोई आपको समीकरण दे दिया गया है कि ये x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 और आप है कि मूल समान, तो यहाँ समान होने लागू करें तो सबसे कि ये दिया गया जो घात समीकरण नहीं है, इसलिए सबसे पहले जो प्रक्रिया हुई है कि आप उसको जांच लीजिए क्या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि द्विघात है तो उसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करते हुए मान ज्ञात करते हुए, और जो आपको शर्त दी गई है कि जैसे मूल तो समान की शर्त लगा लीजिए। यदि आ गया कि मूल असमान है तो ऐसी स्थिति लागू करेंगे, एक काल्पनिक है तो स्थिति लागू करेंगे, यदि पास में वो समीकरण का व्यापक रूप नहीं है तो उसको रूप में करना पड़ेगा। इसी की बातें के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का भी हो चुका है, एक्स का पद भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अचर पद नहीं, इसलिए इसको 0 बराबर 0 यूं व्यवस्थित कर लीजिए। और व्यवस्थित करने के बाद में फिर वही एबीसी के मतलब उनको जो आपको शर्त दी गई है अनुसार मानव अज्ञात पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि ये बातें काफी बार हो चुकी हैं कि मूलों की जो प्रकृति है, कल भी यही बातें हो रही थी, इसमें थोड़ा सा बस इतना बढ़ा दिया गया है कि उन अज्ञात पदों को यानी इनके गुणांकों को, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है या अचर पद, उनको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, बस इतना ही काफी।